How are you? Welcome to Blessings Tarot. I hope you're doing good. Healthy, happy, safe and sound guys. Guys आज की जो रीडिंग है that's all about your wedding prediction. ठीक है, all about your marriage and सितारों की रोशनी में क्या हो रहा है, what stars are telling about your wedding. Okay. तो हम जानने की कोशिश करेंगे, एनर्जी को रेजोनेट करने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज़ देयर फॉर यू. अपना ग्रुप चूज़ कर लें आप, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. आपके नेम इनिशियल्स हैं. ओके, एंड आई विल बी सीइंग यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. ओके. हेलो पाइलवान, ये वाले आपके नेम इनिशियल्स हैं. ये देखते हैं जी व्हाट इज योर वेडिंग प्रेडिक्शन, व्हाट इज इन स्टार्स फॉर यू. ओके, 8 of Wands, 2 of Swords, 3 of Pentacles. ये भी मैं निकाल रही हूँ आपकी करंट सिचुएशन. 10 of Swords एंड Page of Pentacles. गाइस ये रीडिंग ऐसे है, इसके कुछ स्टेप्स हैं. ठीक है, इसमें ये पहले मैं निकाल रही हूँ आपकी करंट सिचुएशन. ठीक है, उसके बाद निकलेगा कि क्या कब हो, मतलब क्या शादी की आपकी प्रेडिक्शन है, कब वेडिंग आपकी होगी, या क्या क्या रुकावटें हैं, ये सब चीज़ें. ठीक है, करंट सिचुएशन ये है कि आप में से अक्सर लोग अभी स्टडी कर रहे हो. ठीक है, यहाँ अपने करियर पे फोकस्ड हो. ठीक है, लेकिन आपके माइंड में एक चीज़ है लाइक कि आपका ध्यान बार बार अपने करियर को फोकस छोड़ के शादी की तरफ जाता है, अकेलेपन की तरफ जाता है, या अपने पार्टनर की तरफ जाता है कि वो मेरे से कब शादी करेगा. ठीक है, ये आपकी करंट सिचुएशन है जो कि बिल्कुल भी आपके लिए अच्छी नहीं है. ऐसी सोच, डबल माइंडेड. ठीक है, एंड आपको शायद ब्रेकअप हुआ है पीछे पास्ट में, या आपको किसी ने धोखा दिया है जिसका कंप्लीशन हुआ है, डाइवोर्स वगैरह. ठीक है, तो उसकी वजह से आप आगे नहीं देख पा रहे हो. यू सी दिस 2 of Swords. ये देखो, आप उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है. ठीक है, आप आगे नहीं देख रहे हो और आपको दिस ही नहीं हो पा रहा कि व्हाट शुड आई डू. ठीक है, आपको कभी कभी लगता है आई एम नॉट ब्यूटीफुल इनफ, आपको कभी कभी लगता है आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ मेरी शादी हो. कुछ इस तरह की आपकी गलत किस्म की सोचें आपके माइंड में आती हैं. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट द केस माय डियर, बिकॉज 8 of Wands इज़ ऑल अबाउट योर गुड न्यूज़, इट्स ऑल अबाउट ब्राइट फ्यूचर. ठीक है, तो एनीवेज आपकी जो वेडिंग है, लेट्स सी क्या उसके चांसेस हैं ऑलमोस्ट कब होने के. आपके पास उसके लिए है 2 of Wands, 5 of Wands, 9 of Pentacles. Page of Wands, all about Wands guys. 8 of Pentacles. Guys, universe is working for you. You see this 2 of Wands and 9 of Wands. It's all about abundance. It's all about entering into new path. आपने कुछ अभी भी शुरू किया हो सकता है, जॉब या कोई डिग्री या किसी भी आप लाइफ के फेज़ में अभी एंटर हुए हो, नए फेज़ में. ठीक है, और ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक आगे ले करके भी जाएगी. ठीक है, ये इसी रास्ते पर हो सकता है आपके पार्टनर आपको मिले. ठीक है, यहाँ पर ह्यूज एनर्जी यही है कि 8 of Pentacles के साथ आपको आपका
पार्टनर मिलेगा वहाँ जहाँ आप काम करते हो या आप किसी काम के सिलसिले में उस जगह जाओगे। कोई है यहाँ पर देख रहा है जिसके घर में बहुत लड़ाई होती है, मम्मी पापा की होती है या सिबलिंग्स की होती है। इट इज़ नॉट द थिंग कि आप उस वजह से बड़ी परेशान भी रहते हो। तो बहरहाल आपको फोकस ऑन योर सेल्फ। मैं आपको यही कह सकती हूँ कि आप पेरेंट्स को इंसान क्या कह सकते हैं, राइट। तो एनीवेज वो उनका मसला है, वो सॉल्व करें, आप अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। बिकॉज़ आपकी डेस्टिनी में आई वांट टू से यू एक ऐसी फीमेल है जो कि फुल इंडिपेंडेंट है और इसके पास खुद का पैसा है कमाया हुआ। आप फ्यूचर में इंडिपेंडेंट होने जा रहे हो, ठीक है। एंड इसमें आपकी अर्निंग में, इंडिपेंडेंस में आपके हस्बैंड का कोई अमल दखल नहीं है। आप खुद होगे, अपने बलबूते पर होगे, अपने पाँव पे खुद खड़े होगे, खुद एफर्ट करके आप लाइफ में आगे जाओगे, ठीक है। आपकी जहाँ तक शादी का ताल्लुक़ है गाइस, लेट मी सी सम ऑरेकल्स फॉर दिस। The answers you need are coming new moon in Gemini. Okay. अब ये है आपके आपके जेमिनाई वाले जो है हाउस, उसमें फुल मून है। इसका पता क्या मतलब है? इसका मतलब होता है अ न्यू कम्युनिकेशन इज कमिंग, somebody is going to approach you शादी के मामले में, ठीक है। और अगर आप सन, मून या राइजिंग में जेमिनाई हो फिर तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत सॉलिड मैसेज है, ठीक है। आप अपने करियर पर भी फोकस करो, ग्रुप 1, सही है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। देखा मैंने आपसे कब बोला था ना कि आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, ठीक है। आप अपने पास्ट कार्मिक पार्टनर को भूल जाओ बिकॉज दे विल नॉट कंटिन्यू विद यू इन योर फ्यूचर। वो आपके साथ भविष्य में नहीं चलने वाले हैं, वो वापस मुड़कर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि आपको एक न्यू स्टार्ट है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। इट्स टाइम टू गिव रादर दैन टेक। अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी इमोशनल एनर्जी दूसरों पर मत लगाओ। अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, कीप एवरीथिंग फॉर योर ओन सेक, फॉर योर ओन सेल्फ। सही है, समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड जी। न्यू मून इन टॉरस, न्यू मून इन वर्गो, न्यू मून एवरीवेयर इज देयर इज न्यू मून फॉर यू। आपको लाइफ में आपकी जो शादी है ना, वो भी हो सकता है एक नया रास्ता खोले आपकी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। और ये एक न्यू अपॉर्चुनिटी होगी, एक नई चीज़ होगी आपके लिए कि ठहर मैं बताती हूँ आपको। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देखा, पास्ट एनर्जी आ रही है आपकी बार बार निकल के। पास्ट आपका क्या है, चाहे मम्मी पापा की लड़ाई है, घर में लड़ाइयाँ हैं, सिबलिंग्स से नहीं बनती, एक्स बॉयफ्रेंड के मसले हैं, एक्स हस्बैंड के मसले हैं, जब तक इनको सोचते रहोगे, जब तक इनको अपनी एनर्जी देते रहोगे, ठीक है। आपने सुना होगा, शायद आपको पता ही नहीं, कुछ लोग होते हैं दे आर एनर्जी वैम्पायर्स, ठीक है। ये इनका काम होता है दूसरों से, जो गुड सोल्स है ना, उनसे एनर्जी सक करना, ठीक है। एंड आफ्टर सकिंग दैट एनर्जी वो फुलफिल हो जाते हैं और आप ड्रेन हो जाते हो, ठीक है। वैम्पायर का क्या काम होता है, आपने अक्सर मूवीज़ वगैरह में देखा है, दूसरों का खून चूसना, राइट। और ये एनर्जी वैम्पायर जो, इनको एनर्जी चाहिए, दे वांट एनर्जी, ये नहीं रह सकते एनर्जी के बगैर, राइट। तो इनको दूसरों से एनर्जी चाहिए होती है, फिर ढूंढते हैं, उनको चाहिए भी गुड एनर्जी होती है, ठीक है। और इनका एक सोल मिशन होता है कि गुड सोल्स को तबाह करना, ठीक है। एंड आप जब अपनी इमोशनल कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे देते हो ना, फिर पता क्या होता है, फिर ये होता है कि उनके हाथ में आपका सब कुछ चला जाता है एंड वो अपने तरीके से आपको चलाते हैं,
जब चाहा आप आए, आपसे एनर्जी ली, भाग गए। आप ड्रेन के ड्रेन, फिर दोबारा से आपको एनर्जी जो अपनी वाइब्रेशन हाई करनी पड़ती है। फिर आप आते हैं वीडियोस पे, टैरो देखें, ये देखें, वो देखें, किधर से हमें हीलिंग मिले थोड़ी सी, हम थोड़े से बेटर हो, राइट। तो दिस इज़ द केस विद यू गाइज, ओके। आपकी शादी का जहाँ तक सीन है, जब तक आप ये चीज़ें ठीक नहीं करोगे तब तक आपकी जो है शादी नहीं होगी। मैं साफ लफ्ज़ों में बता रही हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप सब चीज़ें ठीक कर लेते हो, देन व्हाट इज़ द केस, ठीक है। ये भी तो बताऊँ ना, ताकि आपको एक मिले आगे से होप। फिर क्या होगा? आपके पास आया है टावर, वर्ल्ड और मैजिशियन। जी, अगर सब चीज़ें ठीक कर लेते हो, ठीक है, तो आपके जो कार्मिक्स हैं टावर की तरह गिर जाएंगे, ठीक है। आपको एक मैजिशियन, मैजिकल मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, और एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा मैजिशियन के तौर पर, ठीक है। और ये द वर्ल्ड कार्ड, इट्स ऑल अबाउट वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी अगर आप अपनी इस एनर्जी को ठीक करके बैलेंस कर लेते हो तो। सही है। आई होप आपको समझ आया है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। हेलो लवली एंजल, ये वाले आपके लिए मनी चल जाए। आए देखते हैं व्हाट इज योर वेटिक प्रेडिक्शन, व्हाट इज देयर इन स्टार्स फॉर माय लवली व्यूअर। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर यू। वेटिंग प्रेडिक्शन, क्या क्या रुकावटें हैं, पहले हम गाइस देखेंगे कि व्हाट इज़ देयर फॉर यू, ठीक है। आपकी अभी करंट सिचुएशन क्या है, एंड फिर हम देखेंगे कि शादी क्या होगी। अब ये देख रहे हैं हम रुकावटें क्या हैं आपकी शादी में। ओके, तो जी आपके पास है हैंगमैन, 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। गाइस, एक तो आपके पाइल में शादी में रुकावट या वजह क्या है डिले की, दैट इज़ द थिंग कि बहुत आई एम सॉरी टू से, थोड़े से यहाँ पर लोग हैं 40% के करीब कि जो के हैं जी बिगड़ी औलाद ठीक है। आई मीन माँ बाप का बहुत ज़्यादा लाड प्यार, आपके फादर का स्पेशली लीनियंट बिहेवियर, ठीक है, उसकी वजह से बिगड़ चुके हैं हम, ठीक है। तो करियर पे ध्यान नहीं देते, उसकी बजाय आपको ध्यान है और जेंडर पर, ठीक है। पढ़ाई के बजाय, काम पे ध्यान देने की बजाय आपका ध्यान है कि मुझे कोई पार्टनर मिल जाए भाई, ठीक है। और उसने काम ख़राब किया है, दैट इज़ फॉर दी 40% ऑफ पीपल। बाकी जो 60% ऑफ पीपल हैं, आपका सिस्टम ये है हैंगमैन वाला, ठीक है। आपको लाइफ में, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन मुझे आपको डायरेक्टली बताना पड़ेगा। आपको बुरा लगता है, यू कैन साइन आउट ईजीली। ये वीडियो बंद करने का ऑप्शन हर वक्त आपके पास है। तो अच्छा, अब आपके लाइफ में ये होता है कि आपको थोड़ी सी भी परेशानी आती है, वो आपको पहाड़ जैसी लगती है और आप हो जाते हो वहीं पर स्टक, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूँ यहाँ साफ, खुश दुनिया में कोई भी नहीं है, हर एक को अपनी लड़ाई लड़नी होती है, ठीक है। हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है, हर किसी की लाइफ में परीक्षा, परेशानी, गम, ये सब आता है। अगर हम उसको पे अपना दिल तोड़ के तो यूँ हैंगमैन बन जाए, राइट। एंड हमें हैंगमैन इज़ ऑल अबाउट, अक्सर आपने अपना मोबाइल यूज़ किया होगा या कंप्यूटर या जो भी, अक्सर आपने देखा होगा कि
कि बहुत ज़्यादा जब उस पर एक्टिविटी होती है अक्सर वो हैंग हो जाता है, चलता नहीं है ना। इट्स ऑल अबाउट दैट थिंग। जैसे आपका माइंड हैंग हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, एक पार्टिकुलर मसले के ऊपर, तो आपका माइंड रुक जाता है काम करना, ठीक है। फिर वो वही चीज़ें सोचने लगता है जो आप चाहते हो, वो आपको सीधा रास्ता नहीं दिखाता फिर, ठीक है। तो एनीवेज एक तो ये वजह है ओवर थिंकिंग, एक ये वजह है कि उस ओवर थिंकिंग के ज़ाहिर फिर साइड इफ़ेक्ट तो होंगे। आप ना करियर पे ध्यान दोगे, ना आप माँ बाप से आपकी लड़ाई हो रही होगी, राइट। तो दूसरा एक और बात, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो अपने पार्टनर पर कि वो आएगा तो ही मेरी लाइफ की गाड़ी चलेगी, अभी तो मैं बैठी हूँ, अभी वो आएगा। वो गाना है ना, वो पता नहीं क्या है क्या पता नहीं, अभी देर भी नहीं आ रहा मेरे। एनीवेज व्हाटएवर, जो भी है कि मतलब माही आएगा तो कुछ होगा, राइट। तो ऐसे मत सोचो, ठीक है। 9 ऑफ कप्स है, आपको डिवाइन ने खुद ही 3 एबिलिटीज़ दी हुई है ना, आपको पता नहीं है, ये बता दूँ मैं आपको, ठीक है। उनको यूटिलाइज़ करो, थोड़ा खुद पर भी ध्यान दिया करो। चलो जी, ये तो ये थे आपके चीज़ें कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। दूसरी बात कि कब है आपकी शादी, या व्हाट इज़ द स्टार्स सेइंग फॉर यू। के आपके पास है शैडो साइड, के पास है एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। Amazing. Queen of Pentacles, Four of Wands, beautiful King of Pentacles. Guys, शादी आपकी, ये मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, ग्रुप 1 is going to be happening very soon. Four of Wands and Ace of Cups, ठीक है। आई थिंक ये जो पीछे मैंने आपको आपकी एनर्जी बताई है दैट वाज अ पास्ट एनर्जी शायद, बिकॉज ये अगले कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, राइट। ये तो फोर ऑफ वैंड्स इज ऑल अबाउट शादी, इट्स ऑल अबाउट फंक्शन, इट्स ऑल अबाउट एंजॉयिंग थिंग्स टुगेदर, राइट। एंड एस ऑफ वैंड्स, सॉरी एस ऑफ कप्स, ये प्रपोजल है, ठीक है। आपको प्रपोजल आ सकता है, अगले महीने ही आ सकता है, 1 महीने के अंदर भी आपको प्रपोजल आ सकता है, ठीक है। एंड आई थिंक यहाँ पर 90% लोगों को मैं कह रही हूँ विद श्योरिटी कि आपकी शादी इसी साल हो सकती है, ठीक है। या आज से ठीक 12 महीने लगा लो, या 11 महीने लगा लो, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड शादी होगी विद अ शैडो साइड। एंड आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं, रिश्तेदार, जो जेलस है, ठीक है, आपसे स्पेशली, या वो आपका रिश्ता लेना चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स नहीं मानते, या आप लोग उनको नहीं दोगे ये रिश्ता, ठीक है। एंड जस्ट फॉरगेट अबाउट देम, लीव इट। आपके मदर फादर काफ़ी हाई एनर्जी में है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके लिए बेस्ट चाह रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये आपके स्पाउस की एनर्जी है, बहुत जल्दी में है ये पर्सन जो भी है, या अगर इन्होंने अभी तक आपको नहीं देखा तो लहदा बात है, लेकिन ये जब आपको देख लेंगे ना, फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होना, राइट। ही विल बी लाइक अभी शादी कर दो मेरी, दैट्स इट, ठीक है। आपको देखने के बाद ये बहुत जल्दी, नाइट ऑफ सोर्ड्स इट्स ऑल अबाउट हवा के घोड़े पे सवार होना, ठीक है, बहुत जल्दी में होता है, पता नहीं इसको क्या मसला होता है। एनीवेज, नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत ही वॉन्ट्स थिंग्स टू हैपन वेरी वेरी फास्ट, बहुत जल्दी चीज़ें होनी चाहिए, राइट। तो इसके लिए शायद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके पेरेंट्स को कन्विंस ये करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा करेंगे, क्या उसे कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन, यस, कि कौन है क्या है, राइट।
बिकॉज़ ये आपके लिए बेस्ट चाहते हैं आपके पेरेंट्स, ठीक है। अगर आप शादी को लेकर अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाओगे ग्रुप 1, ये मैं आपको बात बता दूँ, आपके लिए इतना बेहतर नहीं रहेगा, ठीक है। या तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लो, ठीक है, या फिर उनकी बात मान लो जो वो कह रहे हैं। दिस इज़ फॉर श्योर अ ग्रुप 1, बिकॉज उनकी एनर्जी ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू योर्स। मतलब जो उनके दिमाग में चल रहा है वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, ठीक है। ऑब्वियसली रेस्ट इज़ ऑल योर चॉइस, आपकी अपनी फैमिली है, आपके अपने पेरेंट्स हैं। मैं कौन होती हूँ, राइट, आपको कुछ कहने वाली आपके फैमिली मैटर्स में। बट दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से, दिस इज़ वट इज़ शोन अप हेयर, राइट, बिकॉज यहाँ पे कोई डेवल है, ठीक है, राइट। आई थिंक आप अगर किसी के साथ हो, राइट, वो मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन जिसको मैं कह रही हूँ उसे क्लिक हो जाएगा। हो सकता है दिस पर्सन इज़ नॉट सिंसियर विद यू, अगर आपके पेरेंट्स उसके ख़िलाफ़ हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ डेवल, दिस इज़ शैडो साइड, राइट। ये कोई है जो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो बहरहाल आप जो हो अपने आप को ज़्यादा उनके पीछे जो आपको धोखा दे रहा है उसकी तरफ हो गए तो नुकसान आपका होगा, राइट। यहाँ एनर्जी आपके पेरेंट्स की बहुत स्टेबल निकल के आई है, ठीक है। तो आप आई विल सजेस्ट यू टू गो विद योर पेरेंट्स, या फिर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लो किसी भी तरह, राइट, अगर वो होते हैं। अच्छा जी, बाकी हम देखें कि आपकी वेडिंग सितारों में क्या है, आपके चार्ट में क्या है मूनोलॉजी से। टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। अपने दिमाग की बत्तियाँ खोलें आप, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट योर ओन थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग से निकल के पॉजिटिव थिंकिंग में आए। और है जी फुल मून इन एक्वेरियस, शो द वर्ल्ड द रियल यू। गाइस अब ये है कि ये मैं बता दूं आपको, आपकी जहाँ शादी होनी है ना, वो ये बता दूं मैं, वो लोग ऐसे हैं कि आपको दुनिया देखेगी। आई थिंक लोगों ने आपका बहुत अंडर एस्टिमेट किया हुआ शादी के मामले में। आपकी शादी ऐसी जगह होगी कि भाई सही बता रही हूँ, आपका मोहल्ला, पूरा आपका रिलेटिव्स हैरान हो जाएंगे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड। पास्ट की एनर्जी को जाने दें प्लीज़, ठीक है। यहाँ पर शेडो साइड भी थी आपकी डेविल एनर्जी। हो सकता है पास्ट कार्मिक आपको ब्लॉक करे आपकी शादी। कार्मिक्स पता है दे कैन ब्लॉक योर एनर्जी इजीली। कार्मिक्स आपकी शादी को आप ब्लॉक कर सकते हैं विद देयर कार्मिक एनर्जी, जो वो आपकी ओर पुश करते हैं, आपकी ओर डालते हैं, और वो हम उनको सोच कर उनसे रिसीव करते हैं। कुछ पल्ले पड़ा क्या कह रही हूँ मैं, राइट। सारे आपने टैरो रीडर से सुना होगा, आपको कहते हैं जी पास्ट पार्टनर को मत सोचो, राइट, उसकी नेगेटिव ना सोचो। ये आपने सारी बातें सुनी होंगी। आज मैं आपको इसकी साइंस बता रही हूँ, ठीक है, किस तरह ये होता है। आपका जो कार्मिक पास्ट पार्टनर होता है उसकी एनर्जी ऐसी होती है कि उसकी जो एनर्जी होती है वो आपके अंदर शिफ्ट होती है, नेगेटिव एनर्जी, जब आप उसको सोचते हो, ठीक है। उसकी नेगेटिविटी आपके अंदर आई तो आपका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, आपकी एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस, आपकी अगली शादी में मसले आएंगे, ठीक है। इसका ब्लेम आप उस पर भी नहीं डाल सकते कार्मिक को, बिकॉज सोचा तो आपने, वो आपके पास आकर तो आपको नहीं ना इनवाइट नहीं होता देखे क्या मुझे, सोचो, है ना, क्या कह रही हूँ मैं।
समझ रहे हो ना? इसलिए कहा जाता है किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को, चाहे वो कार्मिक है, अच्छा ये कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है। अगर आपके साथ कभी कुछ किसी और ने भी गलत किया है, उसको भी मत सोचो, जस्ट लेट इट गो। क्यों उस नेगेटिव इवेंट की एनर्जी वापस से अपनी लाइफ में डाल रहे हो? आपके पास बहुत टाइम है? पता कितनी छोटी सी ज़िंदगी है, तो उस पर जस्ट गो फॉर न्यू थिंग्स, न्यू फ्रेश थिंग्स। क्या ख्याल है? पुरानी चीज़ों ने नहीं काम करना, ये बता दूँ मैं। आप कोई पुरानी मशीनरी भी लो ना, कोई जूसर, ब्लेंडर, मिक्सी, कोई उसको भी ठीक करा कर देख लो कितनी देर चलेगी। इवेंचुअली चीज़ लेनी पड़ती है, नहीं? राइट? एनीवेज, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। देखिए मैंने आपको बताया है ना कि आपको नई चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर वेटिंग। ये आपकी ज़िंदगी का मामला है, मजाक नहीं हो रहा, राइट? कम्युनिकेशन इज द की। न्यू मून इन जेमिनी, ठीक है जी। आपको एक नया प्रपोजल मिल सकता है एंड आपका टाइम फ्रेम है गाइस 1.5 साल, ठीक है? 1.5 साल के अंदर अगर आप इस एनर्जीज़ को ठीक कर लेते हो तो सक्सेस इज़ योर्स। यस, यू आर गुड इनफ, ठीक है? देखिए मैंने भी आपसे कहा था, अगर आप इन एनर्जीज़ को ठीक कर लेते हो देन यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो, ठीक है? आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ क्या क्या करना है एंड व्हाट इज़ योर वेडिंग प्रोटेक्शन, और क्या क्या कमियाँ थी, क्या क्या फ्लॉज थे आपके। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, आप लोग पूछते हो जी क्यों नहीं मेरी शादी होती, ठीक है? इन चीज़ों पे काम करें एंड मे गॉड बी विथ यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय।